हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अब जो यूपीपीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब प्री एग्ज़ाम होता है तो आपको पता है उसमें जो आपका सी सेट वाला पेपर आता है। ठीक है, पेपर सेकंड होता है ये आपका सी सेट का पेपर। तो इसमें जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं जिसका मैथ और रीजनिंग वीक होता है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ये वाला पेपर जो है नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं। पेपर जो फर्स्ट है वो तो सबका हो जाता है अगर वो अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन इस पेपर सेकंड में दिक्कत आती है, उसे हमें लाइटली नहीं लेना है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसको भी लाइटली नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर आए सी सेट के, उसके लिए आपको ये यूथ वाली बुक ले लेनी है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की। ठीक है, ये यूथ की बुक आपको मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज सभी आपको दे रखे हैं। इसमें पीसीएस का जो है 2012 से लेके आपको 2020 तक के सभी एग्ज़ाम जो हुए थे इस बुक में आपको दे रखे हैं। ठीक है, और उसके आंसर भी सब है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर आपको मैथ और रीजनिंग नहीं आती तो आपको क्या करना है। क्वालिफाइंग है, सबको पता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 के होते हैं। तो जो आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट आते हैं आपके इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंतर व्यक्तित्व एवं संचार कौशल से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। इसमें से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग अगर आपकी वीक है, मैथ काफ़ी वीक है, अगर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्वेश्चन इससे काफ़ी आते हैं, इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं निर्णय क्षमता से, तो ये वाला भी आपको अच्छी तरह से करना है। लॉजिकल एनालिटिक एबिलिटी थोड़े बहुत आप कर दोगे इसमें से कुछ क्वेश्चन। जनरल मेंटल एप्टीट्यूड वही बात हो जाएगी रीजनिंग वाली। ठीक है, कि मानसिक योग्यता। और बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ वाली बात आ गई। लॉजिकल एनालिटिक एबिलिटी आप कर दोगे क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें घुमा फिरा के हिंदी में ऐसे क्वेश्चन दिए रखता है रीजनिंग टाइप ही, तो ये भी आप कर दोगे। तो आपको ये वाला और ये वाला तो प्रीवियस ईयर के तीनों अच्छी तरह से कर लेने हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर कंप्रीहेंशन ये आता है आपका। कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज का इंग्लिश वाला आपको अच्छे तरीके से करना है सारे प्रीवियस ईयर के, इनसे ही आपका क्वालिफाइंग वाला हो जाएगा। याद रखना है सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। तो आपको ये 1 2 3 और थोड़ी बहुत रीजनिंग तो आती होगी, ये 4-5 टॉपिक। अब हम देखते हैं हमें करना किस तरह से है। आपको ये जो है सी सेट की शॉर्ट पेपर ले लेने हैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के। ओके, ये आपका अगर प्राइस की बात करें 120 की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 2012 का पेपर। आपको 2012 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है जो लास्ट का है। 2012 से लेके इसमें जो 2020 तक है, 22 वाला भी है मेरे पास। ठीक है, तो आपको अगर आप अब लोगे तो आपको 2022 वाला भी मिलेगा इसमें, तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। तो बुक के लास्ट वाले पेपर पे आ जाते हैं जो 2020 का इसमें दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें ये 200 नंबर का है और 100 क्वेश्चन आते हैं, उस समय आपको 2 घंटे मिलते हैं। अब देखिए इसमें जो मैंने आपको टॉपिक का है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के, ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका फिर आपको अगर आंसर आता है तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, वरना इसमें व्याख्या दे रखी है। सबसे पहले लेकिन आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ा बहुत गूगल से या यूट्यूब पर आपको पढ़ लेना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में होता क्या है, एंड अपने नोट्स बना लेने हैं इस टॉपिक के बारे में, सिर्फ इस टॉपिक के बारे में। देखो मैं बताती हूँ किस तरह से। जैसे देखिए ये वाला टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है ना, कम्युनिकेशन वाला। मैंने जो जो कुछ इसके बारे में गूगल से या कहीं से भी मुझे मिला तो मैंने लिख लिया। ठीक है, देखिए तो अच्छे खासे मैंने इस टॉपिक के नोट्स बनाए और इनको बार बार पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन से जो ये इनमें इसकी जो है डेफिनेशन किस किस ने दी है। जैसे संचार क्या होती है, जो कम्युनिकेशन होता है एक बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये पूछा गया, और ये हियरिंग और लिसनिंग पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, ये बार बार जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। इससे क्या होता है, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो मैं इसकी भी जो मैंने ये बनाए हैं नोट्स, इसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी।
तो सबसे पहले टॉपिक को करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसके बारे में आप गूगल से ले सकते हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपको पता होंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि थ्योरी पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ आएंगे। ठीक है, तो वो आपको क्या कर लेना है, आपको उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, सामीप्य, प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स मैंने जब थ्योरी पढ़ी, ये इंटरपर्सनल वाइज उसमें नहीं था। ठीक है, कि प्रोक्सिमिक्स क्या है, तो ये हमें पता, मतलब जब मैंने पढ़ा यहाँ पे तो पता चल गया ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो मैंने इस तरह से यूपीपीसीएस सीसैट 2020 का टॉपिक डाल के जो जो मुझे थ्योरी में नहीं मिला वो मैंने लिख दिया। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्या होगा, मैं इन्हें बार बार पढ़ती रहूँगी तो क्वेश्चन रिपीट होगा, तो मुझे पता चल जाएगा जो सामीप्य प्रोक्सिमिक्स वो क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण से रिलेटेड है। अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, शब्द रहित संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया। 2020 में जितने भी क्वेश्चन थे और जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़े, वो मैंने लिख लिया। जैसे देखिए, लेटर कम्युनिकेशन, पार्श्विक संप्रेषण, इसको क्षैतिज संप्रेषण भी कहते हैं, मुझे पढ़ के पता चला। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, किसी संगठन में समस्तरीय कर्मचारियों के मध्य संप्रेषण में, मतलब जो एक लेवल के, मतलब सभी एक लेवल के कर्मचारी होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कॉलेज में सारे ट्यूटर है, ये कॉलेज में सारे ट्यूटर से ऊपर जो है परमानेंट है। ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो समान स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच जो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको पार्श्विक कहते हैं। और उसको पार विभाग के समातियाँ, जो समितियाँ, इनका ही रूप है। तो देखिए यहाँ से कितनी सारी चीज़ पता चल गई। इस तरह से मैंने क्या किया, 2020 के जो है लिख लिए, जो से क्वेश्चन मुझे थ्योरी में पढ़ के नहीं मिले। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आए। और इस तरह मैंने 2019 का भी किया, जो से क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आए। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ते जाना है, और जो समझ आपको नहीं आता, ये लगता है नहीं ये तो काफ़ी अलग सा है, तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। आपको कम से कम ये 2-3 बार पढ़ना है ये आपको बुक। देखिए ये मैंने हाईलाइट भी कर दी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा इन पे ही सबसे पहले ध्यान जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये कम्युनिकेशन वाले इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं हम कितने हैं, तो यहाँ तक है 16 के 18 दे रखे हैं, मतलब 18 क्वेश्चन है। इस यूथ वाली बुक में सबसे अच्छा यही है कि जितने भी इंटरपर्सनल के क्वेश्चन आए हैं उन सबको एक जगह दे दिया। 18 क्वेश्चन आए पे, आप ये देख लीजिए, अगर आपके 18 क्वेश्चन सही जाते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 36 तो आपके वैसे ही हो गए। अब आपको जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अब आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ना है। आपने क्या किया, 2020 के जितने इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल के थे वो सब पढ़ के नोट डाउन कर ले जो आपको समझ नहीं आया। फिर आपको जाना है 2019 वाले में। ठीक है, 2019 की तरफ चलते हैं। 2019 में जाके आपको फिर से वही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो समझना है वो नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, सिर्फ आपको भी एक ही टॉपिक लेके चलना है, और ये वाला एक टॉपिक आपको इस बुक में जितने भी 2019 से भाई 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12 तक, 12 से स्टार्ट है, सबके सिर्फ आपको एक ही टॉपिक अच्छी तरह से करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जब आपके ये अच्छी तरीके से हो जाए, कम से कम आपको 2 या 3 बार करना है ये सारे क्वेश्चन। फिर आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट टॉपिक में आना है जो आपको क्या था, डिसीजन मेकिंग वाला। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का वो ये आपको यूट्यूब से, गूगल से पढ़ लेना है इसके बारे में कि क्या क्या होता है इसमें, और नोट डाउन अपने करके छोटे से नोट्स बना लेने हैं। मैंने बना रखे, मैं वीडियो डाल दूँगी, फिर वो इससे आपको वहाँ से ये जो क्वेश्चन दे रखे आपको वो लगा लेने हैं हर पेपर के 2012 से लेकर 19 तक के। आपको फिर आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट डाउन करते जाना है। कि अगर आपको जैसे देखिए ये वाला है फ्रेमिंग प्रभाव, फ्रेमिंग प्रभाव नहीं पता तो आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोट्स में, कि और दो लिख के कि 2019 वाले या 20 वाले में ये वाला क्वेश्चन आया था। फ्रेमिंग प्रभाव क्या है, विकल्पों की प्रस्तुति के ढंग और विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरह से। और फिर आपको ये हो जाएगा, तो आपको लॉजिकल, और अगर हम देखें डिसीजन मेकिंग जो ये मेकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब देखिए 7 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के, और सिंपल से है। जिनको मैथ तो नहीं आता ना वो भी आराम से कर देंगे थोड़ा बहुत इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद। फिर आ जाता है लॉजिक एंड एनालिटिक एबिलिटी, वो ही करना है। लॉजिक एंड जो एनालिटिक एबिलिटी के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 2 या 3, 4 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी टॉपिक अच्छे तरह से कर लेना है। इसमें भी देखिए ऐसे ही है, थोड़ा रीजनिंग का होता है मतलब, लेकिन रीजनिंग का अलग टाइप है थोड़ा ये।
ठीक है। फिर आ जाता है जनरल मेंटल एप्टीट्यूड, मतलब थोड़ा मैथ वैथ का जाता है, तो नहीं आता तो आपको स्किप कर देना है, तुक्का नहीं मारना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और एक आधा आप रीजनिंग का क्वेश्चन है ना वो आप कर दोगे, तो आप ये नहीं है कि छोड़ना है, सिर्फ थोड़ा सा आप पढ़ के भी कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं इसमें, तो ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना, रीजनिंग के कर लेने अगर आपको मैथ नहीं आती, 2-4 तो कर ही सकते हो, ज़्यादा नहीं तो। फिर आप देख सकते हो ये बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वही मैथ वाला और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर आप पे आता है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हो, टोटली मैथ है ये। फिर आप आ जाओ इस वाले टॉपिक पर, हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता। ये वही कंप्रीहेंशन है हिंदी लैंग्वेज को, इसको आपको अच्छे तरह से सारे प्रीवियस ईयर के कर लेने हैं, ठीक है। और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगा लेने हैं जो मार्केट में आते हैं। इतना करने से आपका अच्छा खासा ये वाला हो जाएगा सी सेट का। बट आपको क्या करना है, ये बुक जो है आप जोन सी प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर ही है, कम से कम आपको 2-3 या 4 बार तो लगानी है, पैसेज आपको पढ़ने के बाद करने हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। और आपको ये जब आप बुक 2 या 3 बार आपको पढ़नी है और नोट्स बना के वो अच्छी तरह करने हैं। और इसके बाद सी सेट के लिए आपको जो मतलब आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, टेस्ट सीरीज़ आती है सी सेट की, यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, तो वो टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन मंगा लेनी है एंड आपको वो सोल्व करनी है। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो है एक मतलब कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आपको सी सेट के पेपर को अगर आपको मैथ नहीं आता है तो ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बट क्या करना है, आप जैसे एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ लेना है पहले, ये होता क्या है इसमें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसके बारे में पढ़ लेना है, गूगल से, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल से, वहाँ से पढ़ सकते हो, मैं भी वीडियो डालूंगी वहाँ से ही पढ़ सकते हो। एंड ये तो आपको प्रैक्टिस सेट से ही करने हैं, बस आपको एक दो दो ही तो टॉपिक पढ़ने हैं यार, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और आपको अगर आपने कोई ऑनलाइन ऐप मतलब ले रखा है, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह होती है, उस पर भी आप ये लगा सकते हो सी सेट के जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज वाले, वरना अदरवाइज़ आप मंगा सकते हो। मैंने तो मंगानी ही है, मैं तो मार्केट से मंगाऊंगी टेस्ट सीरीज सी सेट वाली, जो दृष्टि IAS वाली आती है वो, एक UPPCS वाली होती है वो भी मंगाऊंगी। इससे सी सेट का एक तरफ हो जाएगा काम, क्या सी सेट का मैं अच्छी तरह से हो गया, उसे मैं एक तरफ रख दूंगी। अब योगा का कि अगर मेरा नहीं निकला, मतलब फर्स्ट टाइम में पीसीएस वाला, तो योगा सेकंड टाइम में कि सी सेट तो मेरा हुआ है, उसे तो अच्छी तरह बस 1-2 बार रिवाइज करना है। सेकंड पेपर पे मुझे फर्स्ट पेपर पे मुझे ध्यान देना है, तो पेपर सेकंड में सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको तैयारी करते चलना है। और जो लोग नए हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनको सी सेट इसी तरह करना है, अगर उन पर मैथ नहीं आता, और अगर मैथ आता है तो सबसे अच्छी बात है। और आपको सबसे एक ज़रूरी बात कि 100 क्वेश्चन में से आपको 100 के 100 अटैम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 60 ही अटैम्प्ट करने हैं। 60 भी तब जब आप पे आते हो, आप श्योर हो, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपके सारे कट जाएंगे, जो सही है ना वो तो रहेगी, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग में उस सही वाले के मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।